से कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं कमरा अदालत में दीगर जज साहिबान के साथ। हम आपको इसकी ताजा तरीन तफसील से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जज साहिबान कमरा अदालत में पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है, बताएं क्या इलेक्शन कमीशन की गुंजाइश है कि इलेक्शन करवा सके। चूंकि फैसले के वक्त से कुछ देर पहले खबर आई थी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तलब कर लिया गया है और इस वक्त कुछ खबर आ रही है कमरा अदालत से, जहां पर कुछ देर पहले जज साहिबान पहुंचे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरखास्त करेंगे कि इलेक्शन करवाने की सलाहियत से आगाह करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त इलेक्शन करवाने को तैयार है। यह बहुत ही बड़ी खबर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से यह जवाब दिया गया है। जज साहिबान कमरा अदालत पहुंचे, जब यह गुफ्तगू वहां शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की है। उनको ये कहा है कि वो इलेक्शन के इनेकाद करवाने की सलाहियत से मुतालिक आगाह करें, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त इलेक्शन करवाने को तैयार है। चीफ जस्टिस ने मजीद सवाल पूछे हैं इलेक्शन से मुतालिक। उन्होंने पूछा है पूरे मुल्क की हल्का बंदियां होनी है या फिर किसी खास इलाके की। इससे मुतालिक उनसे सवाल पूछा गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हमें 90 रोज में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक मजबूरी है कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां होनी चाहिए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस बात की तस्दीक कर दी जो कि हामिद मीर साहब सामने लाए थे और खतूत जो लिखे गए थे वजीर आजम को, उससे मुतालिक सदर मुमलिकत को लिखे गए खत में भी तस्करा किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। वो ये है कि वजीर आजम को 16 खतूत लिखे हल्का बंदियों से मुतालिक, और इससे मुतालिक कुछ मुतालबात और दरखास्तें की गई थी लेकिन उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हल्का बंदियों पर काम शुरू किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन करवाने की सलाहियत से मुतालिक आगाह करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा है कि इलेक्शन करवाने को तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह मौकिफ है कि इलेक्शन करवाने को तो इलेक्शन कमीशन हर वक्त तैयार होता है, लेकिन ये बात उन्होंने सामने रखी अदालत के पूरे मुल्क की हल्का बंदियां होनी है। 6 से 7 महीने इलेक्शन के लिए चाहिए है। ये ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये मौकिफ रख दिया है। पूरे मुल्क की हल्का बंदियां होनी है, 6 से 7 माह इलेक्शन के लिए चाहिए है। ये खत में भी बात सामने आई थी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर मुमलिकत को लिखा गया था। यही मौकिफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भी रख दिया गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है कि आपने पूरे मुल्क की हल्का बंदियां करनी है किसी एक इलाके की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया पूरे मुल्क की हल्का बंदियां होनी है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज के अज खुद नोटिस की समात मुकम्मल होने के बाद फैसला सुनाया जाना था 7:30 बजे, लेकिन 1 घंटा उसके बाद गुजर चुका है। इससे पहले यह खबर आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया गया है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसकी तफसील जियो न्यूज आपके सामने रख रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, आपको इस वक्त ये बता दें कि फैसले की तरफ चली गई है ये बात, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 5 जजेस का मुतफिका फैसला सामने आ रहा है। 5 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था, लार्जर बेंच, जो कि समात कर रहा था इस मुकदमे की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियाखेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल थे। 5 जजेस का मुत्तफिका फैसला सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जियो न्यूज पर आपके सामने। अब से कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुकालमा हुआ। उस दौरान इलेक्शन से मुतालिक सवाल पूछे गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच मुत्तफिका फैसला सुना रहा है। इस फैसले की पहली बड़ी खबर यह है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी गई है। इसको आइन के खिलाफ करार दिया गया है। कम अज कम जो हल्का बंदियों से मुतालिक सवाल पूछे गए चीफ जस्टिस के बाद, उसके बाद 5 जजेस का मुत्तफिका फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस फैसले को सुना रहा है। इस मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा है और इसमें सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की
रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया गया और असेंबली की तहलील को भी गैर आईनी करार दे दिया गया है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां 5 रुकनी बेंच मुत्तफिका फैसला सुना रहा है और इस फैसले में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आइन के खिलाफ करार दिया गया है। असेंबली तहलील किए जाने को भी आइन के खिलाफ करार दे दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग आइन के खिलाफ करार देकर कलअदम करार दे दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग को भी खिलाफ आइन करार दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है और असेंबली की तहलील को भी आइन के खिलाफ करार दे दिया गया है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल की दोपहर तक इस मुकदमे की समाअत की। इस लार्जर बेंच में जो कि चीफ जस्टिस की सरबराही में काम कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस फैसले में कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान सदर को एडवाइस नहीं दे सकते थे। इस सारे अमल को अब तक गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं जियो न्यूज पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की तरफ से कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी गैर आईनी करार। इस वक्त कौमी असेंबली की तहलील को गैर आईनी करार देकर कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है कि वजीर आजम सदर को एडवाइस नहीं दे सकते थे, ये आइन के खिलाफ है। असेंबली की तहलील को गैरानी करार देकर कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने 9 अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी खबर इस वक्त जियो न्यूज पर आपके सामने है। 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल की शाम तक मुकदमे की समाअत हुई। खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था और अब इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। स्पीकर को इजलास बुलाने का हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की कौमी असेंबली जिसको तहलील कर दिया गया था 3 अप्रैल को, उसको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से बहाल कर दिया गया है। 3 अप्रैल के अहकामात गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी, असेंबली की तहलील गैर कानूनी करार दे दी गई है। यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले में कि वजीर आजम को इख्तियार नहीं था कि वो सदर को असेंबली तहलील करने की एडवाइस देते। ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असेंबली तोड़ने का ऑर्डर गैर आईनी करार देकर असेंबली बहाल कर दी है। आपको इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, वजीर आजम सदर को एडवाइस नहीं दे सकते थे। अब तक के कानूनी इकदाम को गैर आईनी करार दे दिया गया है। 5 जजेस का मुत्तफिका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जियो न्यूज पर आपके सामने। स्पीकर को हफ्ते की सुबह 10 बजे इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया गया है। सदर के निगरान हुकूमत के अहकामात को भी कलअदम करार दे दिया गया है। स्पीकर को 9 अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास बुलाकर हफ्ते की सुबह तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का हुक्म दे दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर चुका था। यह फैसला आप सुना दिया गया है। इसकी इब्तदा इस तरह से हुई कि डिप्टी स्पीकर के इकदामात को गैर आईनी करार दिया गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया गया। तहरीक आदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में नए वजीर आजम का इंतखाब होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात जारी कर दिए हैं। सदर के निगरान हुकूमत के अहकामात को कलअदम करार दे दिया है। एक तारीखी फैसला जो इस वक्त जियो न्यूज पर आपके सामने है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार। इजलास में बुलाए गए इजलास में तहरीक आदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने के इकदाम को गैर कानूनी करार दिया गया है। चीफ जस्टिस का कहना है, चीफ जस्टिस और 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जजेस का कहना है मुत्तफिका फैसले में कि असेंबली की तहलील गैर आईनी थी। गैर आईनी करार देते हुए असेंबली को बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से कहा गया है कि वजीर आजम को इख्तियार नहीं था कि वो सदर को एडवाइस देते असेंबली तोड़ने की। ये कहते हुए पाकिस्तान की कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया है। 9 अप्रैल हफ्ते की सुबह स्पीकर को कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है। हफ्ते की सुबह 9 अप्रैल को स्पीकर को इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है। कौमी असेंबली के बुलाए गए इस इजलास में तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग का हुक्म दिया गया है। तहरीक आदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में नए कायदे ईवान का इंतखाब किया जाएगा। 5-0 से यह फैसला, 5 मुत्तफिका जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है।
डिप्टी स्पीकर ने 3 अप्रैल को रूलिंग दी। मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर लीव ग्रांट की गई। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग आइन के खिलाफ करार दे दी गई है। आपको इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही बड़ा फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जजेस शामिल थे जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली को बहाल कर दिया है। असेंबली की तहलील को गैर आईनी करार दे दिया है। असेंबली तोड़ने का ऑर्डर ही गैर आईनी करार दे दिया है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वजीर आजम सदर को एडवाइस नहीं कर सकते थे। अब तक के इकदाम गैर आईनी गैर कानूनी थे। वजीर आजम और कौमी असेंबली बहाल कर दिए गए हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस केस, जिसका फैसला सुना दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी गैर कानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली को बहाल कर दिया है। हफ्ते की सुबह 10 बजे असेंबली इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया गया है। हफ्ते की सुबह 10 बजे असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। सदर के निगरान हुकूमत के अहकामात को भी कलअदम करार दे दिया गया है। हफ्ते की सुबह 10 बजे वोटिंग करवाने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत को दफन कर रही है। आज ये खदशात, ये सवालात, ये एतराजात उठ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, मुल्की मफाद, हालात, नताइज और नजरिया जरूरत के तहत नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से नजरिया जरूरत को दफन कर दिया है। कानून और आइन के तहत फैसला करते हुए पाकिस्तान की कौमी असेंबली बहाल कर दी है। हफ्ते की सुबह 10 बजे वोटिंग करवाने का हुक्म दे दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो इस सूरत में वजीर आजम का इंतखाब होगा।